आप सभी का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग जो है इससे पहले जो है फिफ्थ चैप्टर है ईंधन चैप्टर को देख रहे थे और उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और उन क्लासेस में हमने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देख रहे हैं यहाँ पर हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस बन सके और जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर सके। अगर आप फिफ्थ चैप्टर को देखो तो ये चैप्टर जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत अधिक आवश्यकता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े से दिखते हैं लंबे, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन होते हैं थोड़े आसान। आपको बस क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, यानी आपको पहचानना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज जो है आपको दी गई हैं। जैसे अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस समय हमारे सामने है, तो क्वेश्चन है बल्ब कैलोरीमीटर द्वारा एक प्रयोग में 2 ग्राम कोयले के एक नमूने से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो देखिए आपको बता रहा है कि आपका प्रयोग क्या है, तो यानी आपको ये हिंट मिल रहा है कि आपको किस तरीके के फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे तो सबसे पहले आप जो चीजें यहां दी गई हैं उनको पहले लिख लीजिए, उनको किस सिंबल से दिखाया जा रहा है और उनको आप यहाँ पे एक एक करके लिखिएगा। जैसे देखिए अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होगा तो अब देखिए इसका आंसर लिखते हैं। मैं इसका आंसर बता रहा हूं कैसे लिखेंगे आप, एक एक करके सारी चीजों को नोट करिए पहले कि क्या क्या चीजें दी जा रही हैं। देखिए बम कैलोरीमीटर द्वारा एक प्रयोग में 2 ग्राम कोयले के एक नमूने से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ पर कोयले का क्या दिया गया, अमाउंट या भार दिया गया है, तो क्या लिख सकते हैं, कोयले की मात्रा। क्या लिख सकते हैं, कोयले की मात्रा। किससे दिखाते हैं, इससे पहले का आपने जो वीडियो देखा है, जो क्लास आपने की है, देखेंगे उसमें कि कोयले की मात्रा को हम एक्स से दिखाते हैं, स्मॉल एक्स। तो स्मॉल एक्स ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा कितना दिया गया है, 2 ग्राम, तो आप यहां भी क्या लिखेंगे, 2 ग्राम इस तरीके से। तो 2 ग्राम क्या हो गया, ये कोयले की मात्रा आपकी हो गई। अच्छा फिर क्या दिया है, जल का भार। जल का भार कहने का मतलब है जल का भार, जल का भार किससे दिखाते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। ये तो ये कैपिटल डब्ल्यू अमाउंट कितना दिया है, ये दे रहा है 0.2 किलोग्राम। इतना जो है जल का भार लिया गया है। देखिए कहां दिया गया है, कैलोरीमीटर, जल का भार 1.2 है, जल का भार है 1.2 रखिएगा, ये जल का भार है। देखिए कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक दिया है, तो कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक भी लिख लीजिए भाई। तो कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक, इसे भी लिख लीजिए, जल तुल्यांक। इसको हम किससे लिख रहे हैं, इसको स्मॉल एम से लिख रहे हैं। तो अगर जल तुल्यांक को स्मॉल एम से लिख रहे हैं तो ये कितना दिया है, 0.2 kg। ये देखिए यहां वैल्यू दी गई है। और क्या दिया है, तापक्रम में वृद्धि, यानी वैल्यू किसका दे रहा है, वैल्यू दे रहा है T2 माइनस T1 का, यानी आपको माइनस नहीं करना है। एक्चुअल में यहां पर जो वृद्धि है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सीधा सीधा यहां क्या लिखना होगा, यहां पर लिखना होगा तापक्रम में वृद्धि। तो यहां लिखना होगा तापक्रम में वृद्धि, ऐसा ये। और जिसे तापांतर, तापांतर का मतलब अंतर, ताप का जो अंतर है, ये क्या है, डेल्टा टी है, ऐसा। और डेल्टा टी कितना दिया गया है, 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए सारी चीजों को हमने एक एक करके यहां पर लिख लिया है। अब हमें आसान हो गया है कि कौन सा फार्मूला यहां इस्तेमाल होगा और हमें क्या निकालना है। तो ये कोयले का उष्मीय मान ज्ञात करें। कोयले का उष्मीय मान का मतलब क्या है, इसका मतलब है उच्च उष्मीय मान। क्यों, क्योंकि बम कैलोरीमीटर से हमें क्या मिलता है, उच्च उष्मीय मान मिलता है। तो हमें क्या निकालना है, उच्च उष्मीय मान को निकालना है। तो क्या कैलकुलेट करना है, इसको भी लिखिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, उच्च उष्मीय मान, ये हमें कैलकुलेट करना है। उच्च उष्मीय मान किससे आप लिख रहे हैं, अगर आप इसे सी से लिख रहे हैं तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब इसके बाद फार्मूले का इस्तेमाल करें कि भाई कैसे फार्मूला लगता है। तो फार्मूला जब यहां पे लगाते हैं तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं, यहां देखें
देखिए जब कभी हम निकालना चाहते हैं उच्च उष्मीय मान, उच्च उष्मीय मान, उच्च उष्मीय मान किससे लिखने को मैंने कहा सी से लिखा करिए ऐसे। तो उच्च उष्मीय मान किसके बराबर है, तो ये उच्च उष्मीय मान बराबर होता है किसके, तो फार्मूले से देखिए क्या है, कैपिटल W प्लस M एंड T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई X। इस फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए सारी वैल्यू लगभग यहाँ पर दीज आ रही है। तो अब क्या करना है, अगर आपको उष्मीय मान C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो देखिए कैपिटल W यहां से देखिए कैपिटल W क्या है, जल का भार। तो कैपिटल W का मतलब है जल का भार इज 1.2। ओके, इसके बाद देखिए स्मॉल m का मतलब क्या है, कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक, इसका मतलब 0.2। ये तो ये T2 माइनस T1 की जगह पर क्या दिया गया है, तापक्रम में वृद्धि आपको देखिए दिया गया डेल्टा T, यानी यहां पर क्या लिखना होगा, यहां पर आपको लिखना होगा डेल्टा T एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x। ऐसा हो गया। इस तरीके से इसको ऐड कर लीजिए दोनों को, यानी ऐड कर लीजिए 1.2 एंड 0.2, तो ये रहेगा 4.1.4 ये जोड़ने का, तो 1.4 एंड डेल्टा T देखिए कितना दिया है, तापक्रम में वृद्धि दिया है 10.6, यानी कहने का मतलब है ये हो जाएगा 10.6 ऐसा। एंड डिवाइडेड बाय x, x कहां गया, x देखिए कहां पर लिखा है आपने, कोयले की मात्रा है 2 ग्राम, तो कोयले की मात्रा कितनी हो गई भाई 2 ग्राम ऐसा। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब क्या करना है, सारी वैल्यूज दी गई है, अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमें आंसर दिया गया है, इसका आंसर कितना आना चाहिए। तो अच्छा एक बात और है, यहाँ पे सब कुछ ग्राम में है, कुछ किलोग्राम में भी है क्या, सारे आंसर सारे ग्राम में होनी चाहिए। क्या देखिए यहाँ पे ये ग्राम में था, ठीक है, अच्छा ये किलोग्राम में है, देखिए यहाँ पे ध्यान देख लीजिए ये किलोग्राम में दिया है, इसे ग्राम में चेंज करिए 1.2 किलोग्राम, ग्राम में जैसे बदलेंगे तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऐसा। तो ये यहां से हटा दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, तो यानी ये कितना हो गया 1200 क्या चीज ग्राम हो गया ये वैल्यू। इसे भी किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लीजिए, तो ये है 0.2 किलोग्राम, इसे ग्राम में चेंज करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऐसा। तो ये भी डेसिमल हटाएंगे 0 और 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 200, तो ये 200 क्या हो जाएगा ग्राम बस। तो ये दोनों वैल्यू भी ग्राम में ही रखिएगा, किलोग्राम में अगर दिया है तो वैल्यू को आप ग्राम में रखेंगे। यानी कहने का ये मतलब हो गया है कि अगर यहां देखा जाए 1200 प्लस 200 1400 हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये ग्राम में है, यहीं पर चेंज कर लेते हैं, किलोग्राम में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 1.4 इंटू 1000 कर दे रहा हूं मैं यहीं पर, जिससे किलोग्राम में ग्राम में चेंज हो जाएगा, और 10.6 डिवाइडेड बाय 2 ये, यानी ये बदल जाएगा किसमें 1400 में ऐसे, इंटू 10.6 एंड डिवाइडेड बाय 2 ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 700 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, इट मींस 700 गुणे 10.6 ऐसा। तो आई थिंक ये आपका इतनी वैल्यू जो है ये आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 700 और ये हो जाएगा 7000, इसका आंसर आ रहा है 7420 420, और आंसर हमेशा आता है कैलोरी पर ग्राम में, ये इसलिए ग्राम में इसको रखा गया है, तो कैलोरी पर ग्राम में इसका आंसर आएगा। तो चाहे आप यहां पर चेंज कर लें किलोग्राम को ग्राम में और तब वैल्यू को रखें तब भी सही है, या फिर आप यहां पर चेंज कर लें जब आपने दोनों को किलोग्राम में जोड़ के रखा हुआ है और तब आप इसे ग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और सी का मान कितना आया है, सी का मान आपका आया है, मैं इसे हटा दूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, देखिए यहाँ पे मैं इसे हटा दे रहा हूं यहां से। तो सी का मान कितना आ रहा है, सी का मान आ रहा है 7420, तो ये वैल्यू आ रही है किसका, उष्मीय मान का, जिसे आप कहते हैं कोयले का उष्मीय मान। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से लगा सकते हैं, सारी वैल्यू दी गई हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए और उस फार्मूले पे वैल्यू को रखना होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को आप मेरे साथ लगाइएगा तो हो सके कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। कोशिश करें आप मेरे साथ लगाएं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है इसका, तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है,
इसे मैं हटा रहा हूं। कोशिश करें कि आप मेरे साथ ही लगाइए, मेरे साथ लगाएंगे क्वेश्चन तो आपको आसानी होगा लगाने में, और आपको प्रैक्टिस भी थोड़ी सी हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन को, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है जब 0.35 ग्राम, क्वेश्चन है जब 0.35 ग्राम 0.35 ग्राम ईंधन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ईंधन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ऑक्सीजन में जलाया जाता है। ये पहली लाइन से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वैल्यू दी जा रही है। देखिए यहां पर फिर से ईंधन की मात्रा देखिए दे दिया है, यानी x की वैल्यू फर्स्ट लाइन में इसने दे दिया है आपको। इसके बाद कह रहा है तो कैलोरीमीटर के जल के ताप में, तो अच्छा कैलोरीमीटर का मतलब बम कैलोरीमीटर, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कैलोरीमीटर के जल के तापमान में 2.35 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, मतलब इतना टेम्परेचर जो है ये बढ़ जा रहा है, कि वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वृद्धि होती है। ओके, जल का द्रव्यमान 130 ग्राम है। जल का द्रव्यमान देखिए ग्राम में इस बार दे रहा, तो अच्छी बात है, हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में द्रव्यमान को चेंज करना पड़ा था। तो जल का द्रव्यमान 130 ग्राम है, तो यहां आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। यदि जल तुल्यांक 1240 ग्राम हो, और कह रहा है कि यदि जल तुल्यांक जो है, और ये भी ग्राम में दे रहा है, अगर जल तुल्यांक जो है ये 1240 ग्राम है, 1240 ग्राम है ऐसा, तो कह रहा है तो ईंधन के उष्मीयमान की गणना करें। कह रहा है तो ईंधन के उष्मीयमान की गणना करें। अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो करिए खुद से, मेरे साथ मुझसे आगे रहिए, देखिए सारी चीजों को लिखिए जैसे जैसे हो रहा है। तो ईंधन के उष्मीयमान की गणना करें। इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो पहले की तरह है, बस पहचानना आपको है, और ये आप समझ जाए कि कौन सा क्या क्या चीजें यहाँ दिया गया है। तो देखिए क्या क्या चीजें दी जा रही हैं। देखिए सबसे फर्स्ट लाइन में है ईंधन का कितना आपका लिया जा रहा है, मतलब कितना ईंधन की मात्रा ली जा रही है। तो जैसा क्वेश्चन देगा उसी हिसाब से आंसर लिखा जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ईंधन की मात्रा लिखेंगे। इससे पहले हमने लिखा कोयले की मात्रा नहीं, अब कोयले की मात्रा नहीं दिया जा रहा है, अब क्वेश्चन में दिया जा रहा है ईंधन की मात्रा। अब आप क्या लिखोगे भाई, ईंधन की मात्रा लिखोगे। अच्छा वो कितना दिया जा रहा है, तो ये वैल्यू चेंज कर लीजिए। इस वैल्यू को इसने दिया है कितना, 0.35 ग्राम, ये वैल्यू है ऐसा। तो ये वैल्यू आपको यहां से मिल गई। अच्छा भाई जल का भार कहीं दिया है क्या, जब खोजिए ऐसा। देखिए इस बार का जल का द्रव्यमान, बात वही है, चाहे भार हो चाहे द्रव्यमान हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जल का द्रव्यमान देखिए 130 ग्राम है, तो जल का द्रव्यमान दिया है कितना, इस बार यहां पर इस वैल्यू को लिखिए ग्राम में, इससे पहले किलोग्राम में था तो अब ग्राम में है। कितना है, 130 ग्राम, तो लिखिए 130 ग्राम। अच्छा फिर देखिए क्या दिया है भाई, कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक दिया है क्या कहीं पे, तो खोज के देखिए जल्दी से। देखिए दिया है, बिल्कुल दिया है। देखिए कह रहे जल का, देखिए जल तुल्यांक इतना ग्राम है, यानी कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक है, कितना दिया है, तो ये दे रहा है 1240। तो ठीक है भाई इसे भी लिख लेते हैं। तो ये कह रहा है, ये दिया है 1240 ग्राम। ओके ये भी ग्राम में दिया है, बिल्कुल सही है तब तो। फिर देखिए कैलोरीमीटर के जल के तापमान में इतना वृद्धि हुआ है, यानी तापांतर है। जैसे मान लीजिए क्यों तापांतर है, मान लीजिए टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहले था और कितना बढ़ गया है, बढ़ के हो गया 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां दे रहा है कि भाई इतना वृद्धि हुआ, यानी डिफरेंस दोनों का दे रहा है। जैसे अगर हम यहां पे कहें तो कहेंगे भाई 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा है, तो बिल्कुल यहां पर यही कह रहा है
यानी इस बार जो है दोबारा से तापक्रम में वृद्धि ही दे रहा है, मतलब अंतर ही दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है। तो अगर डिफरेंस दे रहा है तो कितना दे रहा है, देखिए इसको, ये डिफरेंस दे रखा है इन्होंने 2.35, यानी 2.35 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, पूछा क्या है, ईंधन के उष्मीयमान की गणना करना है। फिर से उष्मीयमान का मतलब है उच्च उष्मीयमान, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उष्मीयमान का मतलब कभी भी निम्न उष्मीयमान नहीं होगा, हमेशा उच्च उष्मीयमान ही होता है। तो उच्च उष्मीयमान ही आपको निकालना है। तो कैलकुलेशन जल्दी से सभी को अपनी कॉपी पे करें, सारी वैल्यूज हमने बता दी है। अब आपको वैल्यू को रखना है और जल्दी जल्दी क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, बस फार्मूले में आप वैल्यू को रखेंगे। तो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है आंसर इसका। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। तो फार्मूला सबसे पहले सभी को लिखेंगे अभी पे, कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल इन ब्रैकेट कैपिटल W प्लस M ब्रैकेट क्लोज इनटू T2 माइनस T1 एंड डिवाइडेड बाय x। ओके, अब वैल्यू रखने का देखते हैं। कैपिटल W कहां गया, कैपिटल W जल का भार, तो जल का भार कितना है भाई 130, ये मिल गया हमको, देखिए यहां से जल का भार आपको मिल गया। M कहां गया, देखिए जल तुल्यांक, ये कितना गया 1240, तो ये 1240 हो गया, ब्रैकेट में बना लीजिए ऐसे, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। अब देखिए भाई T2 माइनस T1 यानी तापक्रम में वृद्धि कितना दे रहा है, तो ये दे रहा है 2.35, देखिए यहां पे दिया है ऐसा। और इसको डिवाइड किससे करना होगा, ईंधन की मात्रा, ईंधन की मात्रा लिखी हुई है 0.35, तो ये दिया 0.35 ऐसा। तो अब बस इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, 1240 और 130 थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 and 3 7, 2 and 1 is a 3 and 1, यानी ये हो गया 1370। देखिए 1370 is multiplied by 2.35 and then again divide by 0.35, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, तो जरा इस बात को देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने पर इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9198.5, तो आ रहा है आंसर इसका 9198.5 कैलोरी पर ग्राम। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इतना आंसर आना चाहिए। अगर इतना आपका आंसर आ रहा है तो ये आपके लिए क्वेश्चन ठीक है, यानी आप क्वेश्चन करना समझ गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप देख करके जाएंगे। मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसे आप खुद से आप कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपका दिया गया है 2010 में दिया गया है, 2016 में दिया गया है, 2016 में दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं क्या इसमें दे रहा है। मैं नीचे का नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरा काम उसी से चल जा रहा है बार बार, तो इसलिए मैं नीचे का छोड़ के रखा हूं, बार बार लिखना पड़ेगा मुझे, तो अननेसेसरी टाइम जाएगा, तो इसलिए केवल बस क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन जल्दी से लिख देता हूं देख करके। एक ईंधन के पूर्ण दहन करने पर एक ईंधन के पूर्ण दहन करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, ईंधन का उष्मीयमान ज्ञात करो। क्या है क्वेश्चन, एक ईंधन के पूर्ण दहन, एक ईंधन के पूर्ण दहन करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, ऐसा निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, ईंधन का उष्मीयमान ज्ञात करें। ईंधन का उष्मीयमान ज्ञात करें, उष्मीयमान ज्ञात करें। देखिए भाई आंकड़े क्या है, आंकड़े क्या दिए जा रहे हैं ये देखने वाली बात है। ये क्या कहा जा रहा है, ईंधन का भार, पहला आंकड़ा है भाई ईंधन का भार दिया जा रहा है, अच्छी बात है। ईंधन का भार हमको चाहिए भी, ईंधन का भार कितना दे रहा है 4.08 ग्राम में, ठीक है, ग्राम में भी हमको चाहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए क्या दे रहा है भाई, कह रहा है कि जल के ताप में वृद्धि, ओके, जल के
ताप में वृद्धि भी दे रहा है। अच्छी बात है, ये भी हमको चाहिए भाई, जल के ताप में वृद्धि भी हमें आवश्यक है, तो ये भी दे रहा है, यानी फिर से डेल्टी ही दे रहा है। चलो नीचे लिख देंगे, ये डेल्टी ही है। और वृद्धि कितना दे रहा है? ये दे रहा है 15.44 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी दे रहा है। ठीक है, जल और कैलोरीमीटर का भार। अच्छा तीसरा देखिए क्या दिया भाई, कह रहा है जल तथा कैलोरीमीटर, कह रहा है जल तथा कैलोरीमीटर का भार, कैलोरीमीटर का भार ये दे रहा है नया कुछ, इस बार दोनों जोड़ लिया है भाई। चलो भाई कितना दे रहा है? ये कह रहा है कि 5486 ग्राम। चलो ये ठीक है। और केवल कैलोरीमीटर का भार, एक चीज और दिया इसने, कह रहा है कि केवल कैलोरीमीटर का भार, ये अलग से दे रहा है, केवल कैलोरीमीटर का भार भी दे रहा है भाई। ओके चलो भाई ये कितना दे रहा है? ये कह रहा है 2220 ग्राम, ये कह रहा है। ठीक, और क्या दे रहा है? कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक दे रहा है। एक और चीज दिया, कैलोरीमीटर का, कैलोरीमीटर का मीटर का जल तुल्यांक भी ये दे रहा है, तो जल तुल्यांक इसको भी दे रहा है ऐसा। और ये कितना दे रहा है? तो ये जल तुल्यांक भी ये दे रहा है, और ये वैल्यू दे रहा है 216 ग्राम दे रहा है ऐसा। इतनी चीजें दे रखा है उन्हें, और आपसे कह रहा है कि मैं उष्मीय मान की वैल्यू आपको बतानी है कि उष्मीय मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं कैसे निकाला जाएगा इसको। तो क्या करना है अब, देखिए पहले क्या क्या चीजें दी जा रही हैं, पहले ये देख लेते हैं। देखिए ईंधन की मात्रा नहीं दिया है, ईंधन का भार दिया है इस बार। ठीक है, तो ईंधन का भार लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा ही लिखना आंसर। देखिए ईंधन का भार है, ईंधन का भार लिखा है ऐसा। कितना दिया है भाई? तो दिया है 4 हटा दो इसे, ये है 4.08 ग्राम दिया है, लिखो हो गया। जल का भार नहीं दिया है क्या? जल का भार खोलिए इसे, जल का भार नहीं दे रहा है, छोड़ दीजिए भाई, जल का भार नहीं दिया भाई, छोड़ देते हैं भाई। चलो जल का भार नहीं दिया, चाहिए हमको कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक दिया है, देखिए दिया लास्ट में, कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक दिया है, और ये कितना दे रहा है? 216। लिख लो भाई, 216 लिखो ऐसा। अच्छा तापक्रम में वृद्धि कुछ दिया है कहीं पे? कहां दिया है? देखिए यहाँ पे सेकंड वाला, जल की ताप में वृद्धि दे रहा है भाई। ठीक है, इसको भी लिखा जाएगा, तो इससे भी लिख लीजिए, ये हो जाएगा 15.44 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा उसमें हमारा निकालना है, लेकिन देखिए दिक्कत क्या आ रही है, एक इक्वेशन से दो वैल्यूज नहीं निकल सकती हैं। दो कैसे अननोन चीज निकल पाएगा एक इक्वेशन से? यानी इन दोनों में से किसी एक का मान जरूर दिया गया है। देखिए किसका मान दिया गया? अब ये देखिए, उसमें मान दे कर निकालने को, तो उसमें मान की वैल्यू देगा नहीं, यानी वैल्यू किसका दिया गया है? जल के भार का। अब देखिए अब पढ़ के देखते हैं ठीक से। तो ये कह रहा है जल तथा कैलोरीमीटर का भार, जल और कैलोरीमीटर का भार इतने के बराबर है, और केवल कैलोरीमीटर का भार इतने के बराबर है। इसका मतलब कह रहा है, जैसे नीचे लिखते हैं इसको लिख के, कह रहा है तो भाई जल ले लीजिए और प्लस क्या ले लीजिए? कैलोरीमीटर ले लीजिए। इन दोनों का भार दे रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ा इसने, और कह रहा है कि इन दोनों का संयुक्त रूप से जो भार है का भार लिख दे रहे हैं। इन दोनों का जो संयुक्त रूप से भार है वो कह रहा है, मान लेते हैं क्या? मान लेते हैं इसको कैपिटल एम मान लेते हैं। चलो इन दोनों का जो संयुक्त रूप से भार है वो है 5486 ग्राम ऐसा। और फिर देखिए अगली लाइन में कह रहा है कि केवल कैलोरीमीटर का भार भी दिया है, यानी ये खुद जो है बता रहा है कि भाई देखो केवल कैलोरीमीटर का भार भी लिखिए इसमें, यानी कैलोरीमीटर का भार भी लिखा जाएगा ऐसा। और अगर इसे हम क्या मानते हैं? इसे हम चलो मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं स्मॉल n ऐसा। तो ये कितना दिया है? 2220। ओके, तो कुछ समझ में आ रहा है बात भाई? अब क्या हो सकता है? देखिए इन दोनों का एडिशन इतने के बराबर है,
और कैलरी मीटर का भार दिया है, तो क्या जल का भार नहीं निकल जाएगा यहां से? बिल्कुल निकल जाएगा, कुछ करना ही नहीं आपको है। देखिए इन दोनों का एडिशन इसके बराबर है, तो इतना पोर्शन अगर माइनस कर देंगे तो आपको जल का भार निकल जाएगा, यही आपको करना पड़ेगा। तो यानी अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूं, देखिए अगर मुझे जल का भार निकालना है, जल का भार अगर मुझे निकालना है तो इसका कहने का मतलब ये है कि 5486 से माइनस करनी पड़ेगी ये क्वांटिटी, यानी ये क्वांटिटी कितनी दी रही है, ये क्वांटिटी है 222 माइनस कर लीजिए जल्दी से। तो अगर आप माइनस कर लेंगे जल्दी से तो आसानी से आप इसके कैलकुलेशन पर आ जाएंगे। ये हो गया 6 का 6 हो गया है, 8 से 2 गया फिर 6 आ जा रहा है, और ये हो गया 4 से 2 गया फिर 2 आ जा रहा है, और 5 से 2 गया 3 आ गया। तो बहुत ही आसान था, सिंपल सा निकल गया। तो ये देखिए जल का भार जो हमें नहीं पता था वो हो गया 3266 ग्राम, मिल गया हम। तो ये देखिए सारे कॉलम हमारे, सारे हमें जितनी भी चीजें हमें चाहिए वो सारी चीजें हमें मिल गई। तो अब फिर क्या करना है, अब इसको यहां से हटा देना है और सीधा सीधा क्या करना भाई, वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो वैल्यू को जल्दी से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आंसर को बताएंगे। ऐसे बच्चे जो कैलकुलेशन तेजी से करते हैं वो जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे के साथ। देखिए यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू, अब खोजिए जल्दी जल्दी। कैपिटल डब्ल्यू मींस 3266, स्मॉल एम कहां गया, स्मॉल एम का मतलब है 216, स्मॉल एम का मतलब है 216। ताप का अंतर भी दिया है क्या भाई, ताप का अंतर कहां गया, ताप का अंतर देखिए कितना दिया है 15.44, ताप का अंतर है 15.44 ऐसा। और x कितना दिया है, ईंधन का भार भी दिया है और ये दिया है 4.08। देखिए ये सारी वैल्यूज मैंने कहां से लिखी हैं, ये सारी वैल्यूज मैंने क्वेश्चन को देख करके लिखी हैं। तो कहीं अलग से नहीं लिखना है, क्वेश्चन को देख करके समझ करके इसको लिखते जाना है। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, और अगर आप इसे कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो जो वैल्यूज आ रही हैं उनको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है। तो ये बराबर हो जा रहा है आपका, ये वैल्यू हो जा रही है, इसको ऐड करने पर हो जा रहा है 3482 हो जा रहा है, एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 15.44 एंड दिस वैल्यू इज डिवाइड बाय 4.08। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है 13.1777 किलो कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम आंसर आ रहा है। और ये आपका फाइनल आंसर इसका होगा इस तरीके से। तो ये आपको वैल्यू आसानी से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमने इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। ईंधन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो इसका आधा पोर्शन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है और आधा पोर्शन इसका थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो न्यूमेरिकल में इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि बाप रे इतना लंबा क्वेश्चन है, 4 लाइन का है, 5 लाइन का है, आप लोग लाइन ही गिनने लगते हो। तो आप ये नहीं जानते कि बस सारी वैल्यू दीज आ रही है, अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो करेंगे कैसे। तो बस पहचानना होता है और सीधे फार्मूले को उसको रखना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप आए तो बिल्कुल मिस ना करें, और पूरे के पूरे नंबर इसके मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो लगाने की प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास बुक है तो वहां से भी देखिए। अगला जो हमारा क्लास होगा, जो अगला सेक्शन होगा, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, और थ्योरेटिकल पोर्शन भी इंटरेस्टिंग है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन को अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।